पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत है। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागॉजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों को आज हम अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और इन प्रश्नों के जरिए हम देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से सीटेट एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं। सेकंड है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। थर्ड, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। फोर्थ, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों को प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार का एवं सीखना सिखाया जाता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, राइट ऑप्शन है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, स्थूल चालक विकास, सूक्ष्म चालक विकास, सूक्ष्म चालक विकास, स्थूल चालक विकास। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। सेकंड का थर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। तो उसे कहते हैं किशोरावस्था, यानी थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। फोर्थ देखते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास के अंतर्गत, गलत है यह ऑप्शन। सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिन्यास, ये भी गलत है। दंड और आज्ञापालन अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास। 5 देखते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वायगत्स्की क्या कहते हैं। अकेंद्रित वार्ता, नहीं। व्यक्तिगत वार्ता, राइट है आंसर। भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, ये दोनों गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता। 5th का सेकंड ऑप्शन सही है। 6 देखते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। विकसित जेंडर पहचान, नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता, हाँ। जेंडर सिद्धांत, नहीं। जेंडर प्रासंगिकता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड ऑप्शन सही है, जेंडर रूढ़िवादिता। 7 देखते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव करती है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो 7 का यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है। 8 देखते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, यह गलत है। वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, यह भी गलत है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधता को अनदेखी करे, यह भी गलत है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो यहाँ पे 8 का 4 ऑप्शन सही है। 9 देखते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। एकीकृत शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षा का। तो 9 का सेकंड ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा का। 10 देखते हैं। यहाँ पे यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। समावेशी शिक्षा, मुख्यधारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो 10 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिकता की विशेषताओं को सही मिलान को प्रस्तुत करता है। प्रतिभाशाली,
अधिगम असक्ता, सृजनात्मकता, अवधान कमी की अति सक्रियता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, आसानी से विचलित होने की आदत, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो प्रतिभाशाली का यहाँ पे होगा डी, शीघ्रता से स्वतंत्र और सीखने की योग्यता, अधिगम असक्ता, धारा प्रवाह से पढ़ने की कमी, सृजनात्मकता, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, अवधान कमी की अति सक्रियता, आसानी से विचलित होने की आदत। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड यहाँ पे सही है, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी। वेल देखते हैं, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो यहाँ पे 12 का 4 ऑप्शन सही है, वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। 13 देखते हैं, बच्चों को कक्षा में प्रश्न है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। तो यहाँ पे 13 का 1 ऑप्शन सही है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। कंठस्थीकरण और स्मरण, पुनरावृत्ति और अभ्यास, निर्देश और संचलन, अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया। तो कौन सा अधिगम नहीं है? फर्स्ट, क्योंकि ये सभी हैं। सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नहीं है, कंठस्थीकरण और स्मरण नहीं है। तो यहाँ पे 14 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 15 देखते हैं, जब शिक्षक को विद्यार्थियों उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। या गलत है, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, ये भी गलत है। किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत है। यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। 15 का फर्स्ट। 16 देखते हैं, बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती हैं बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए, यह भी गलत है। अधिगम का एक भाग है, उन्हें विचारों की एक अंतर्दृष्टि देनी चाहिए, यह यहाँ पे सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, यह भी गलत है। यानी 16 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है। 17 देखते हैं, मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यानी 17 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। 18 देखते हैं, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के लिए अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, यानी 18 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। 19 देखें, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान और संवेग अलग नहीं है, संज्ञान और संवेग से संबंधित नहीं है। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, अनुवांशिकता और पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। 20 देखते हैं, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त समय का अवसर देकर, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, बच्चों को समस्याओं के बारे में सहजनाभूत अनुमान लगाने और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पे 20 का 4 ऑप्शन सही है। 21 देखते हैं, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल और प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का, निगमनात्मक विधि का, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का और परंपरागत विधि का। तो 21 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का।
22 देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि अभिसारी रूप में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का 4 ऑप्शन यहाँ पे सही है। 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिककरण माध्यम है। परिवार, विद्यालय, सरकार, मीडिया। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि परिवार सामाजिककरण का प्राथमिक कारक है, तो यहाँ पे परिवार फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। 24 देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है। जेंडर एक जैविक निर्धारक है, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है। यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कर सकता है। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। यह ऑप्शन सही लग रहा है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक व स्वयं, यह गलत है। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेग, यह भी गलत है। लास्ट वाला तो गलत ही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। 26 का फर्स्ट। 27 देखते हैं, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा था सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित होती है। बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम सक्षमता को निर्धारित और सीमित करती है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत और दंडित करना होता है। तो 27 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो 27 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 28 देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है। छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। तो 28 का यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। 29 देखते हैं, लेव वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। तो 29 का यहाँ पे फर्स्ट सही है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। 30 और लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषता है। वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणिता। तो 30 का लास्ट ऑप्शन सही है, विचारों की अनुत्क्रमणिता पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।